नमस्कार, स्वागत है आप सबका कंचन टीवी पर। जैसे कि मेरे पीछे आप देख रहे हैं, मैं दिल्ली के आरके पुरम में हूं और यहाँ पर मैं पहुंचा हूं डीपीटी ब्यूटी जोन में। डीपीटी ब्यूटी जोन के बारे में बता दूं दर्शकों को, धर्मेंद्र त्रिपाठी बहुत बड़े नाम है। अगर इंडस्ट्री का कहा जाए, जो फिल्म इंडस्ट्री है उसका भी बहुत बड़ा नाम है। और आज जो इंडस्ट्री है, जो हमारी शो बिजनेस है, उसका भी बहुत बड़ा नाम है। आप देख सकते हैं, पार्लर है, यहाँ पर सैलून है, क्या क्या यहाँ पर होता है। बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज यहाँ पर आते हैं। सबसे बड़ा नाम सपना चौधरी का है। बहुत बड़े बड़े क्लाइंट हैं। कौन कौन इनके क्लाइंट है वो सब जानने के लिए आज हम पहुंचे। और आइए, मैं अब आपको मिलवाने वाला हूं जो धर्मेंद्र त्रिपाठी हैं उनसे, और यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो आप मेरे साथ आइएगा। धर्मेंद्र जी, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। कैसे हैं आप? बस हम बहुत अच्छे हैं। आप कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया हूँ। और आपसे मिलकर तो मैं और बढ़िया हो गया। आपसे भी मुलाकात करके बहुत खुशी हुई। जी जी और आप इतने दूर से दिल्ली हमारा इंटरव्यू लेने के लिए आए, इससे भी बड़ी हमारे लिए क्या सौभाग्य की बात होगी। जी प्लीज सिट डाउन। जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और धर्मेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं दर्शकों को जैसे बता रहा था कि आपने फिल्म इंडस्ट्री में भी काम किया है। फिल्म इंडस्ट्री में काम करते करते फिर आप इस इंडस्ट्री में आ गए हैं। अब लोगों को खूबसूरत बनाने का, खासकर महिलाओं को खूबसूरत बनाने का आपका काम है। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, कहाँ से आपका सफ़रनामा शुरू हुआ है? कंचन जी, पहले तो आप कंचन टीवी का धन्यवाद जी कि आप इतने दूर से हमारा इंटरव्यू लेने के लिए यहाँ पे आए। सर, मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक मुझे बचपन से शौक था मुझे पेंटिंग करने का। जी मगर मेरे फादर ने तो नहीं किया, लेकिन मेरी मदर जो है मेरा बहुत सपोर्ट किया। और मैं पेंटर तो नहीं बन पाया, बट आज मैं रियल चेहरे पे पेंटिंग करता हूँ और मुझे बहुत मज़ा आता है। जो मेरे बचपन का ड्रीम था वो मेरा ड्रीम पूरा हुआ। जी और मैंने सन 97 में मैं मुंबई गया था हीरो बनने के लिए। जी और फिर जब मैं वहाँ इंडस्ट्री में पहुंचा तो देखा बहुत बड़े बड़े लोग धक्के खा रहे हैं हमसे, कतार में अच्छे खड़े अच्छे हैं। कतार में खड़े हैं। हम तो वहाँ कहीं भी कुछ नहीं थे। बड़े जी बड़े कैमरे होते थे, बड़े सब कुछ था। हम तो क्राउड में भी खड़े होने लायक नहीं थे। 97 का नवंबर का महीना था। और एक फिल्म है हम साथ साथ हैं। उसमें मैं उसकी शूटिंग देखता था वहां से, बाहर से, कमलम रोई स्टूडियो के बाहर से। तो अचानक वहाँ पे स्पॉट बॉय की ज़रूरत पड़ी। और वहाँ का जो कोऑर्डिनेटर थे उन्होंने अ, बुलाया और मैं गया। और उन्होंने बोला 150 रुपये तुझे मिलेगा स्पॉट जी। बॉय का। मुझे इतनी खुशी हुई। मुझे तो केवल उस इंडस्ट्री में ना एंट्री करना था, मुझे हाँ, पैसा नहीं कमाना था। देखना चाहते थे, बस करीब मैं से महसूस करना चाहते। करीब से देखना चाहता था, करीब से महसूस करना चाहता था। जी तो मैं उसमें गया। 150 रुपये के लिए भी हाँ भर के मैं चला गया। वहाँ अंदर गया तो बड़े बड़े स्टारों के साथ देखता था, उनके करीब जाता था, पानी पिलाता था, फिर भी करीब जाता था। इसके बाद वहाँ पे मेरी जो ड्यूटी थी वो लगती थी। मेरा नेचर व्यवहार इतना वो पसंद किया कि उन्होंने मुझे परमानेंट वहाँ रख दिया। जी इस पर तो मैं डेली मॉर्निंग में अपनी नौकरी छोड़ के मैं उस जगह पे पहुँचने लगा। वो एक घर जमाई सीरियल आता था जीटीवी पे। जी तो उसमें उनका कॉन्ट्रैक्ट था। तो जब ये मूवी का हमने 15 दिन का शेड्यूल कर लिया, इसके बाद उस सीरियल में उनको असिस्टेंट की जरूरत पड़ी तो उन्होंने मुझे बुलाया। इसके बाद 99 में वहीं पे एक फिल्म थी, वास्तव फिल्म थी संजय दत्त की। जी उसमें मुझे मेन असिस्टेंट के तौर पे मुझे वहाँ जी के लोगों ने बुलाया। जी। तो बॉलीवुड में आप रहे, बॉलीवुड में आपने वक्त गुजारा, उसके बाद भोजपुरी इंडस्ट्री में आप गए। वो भी आप चाहूंगा, मैं हमारे दर्शकों को आप बताएं। सर, एक्चुअली क्या हुआ कि देखिए मेरे पास मेरी बड़ी बेटी थी मेरे पास। और भाई फैमिली का खर्चा वहाँ से नहीं निकल पा रहा था। जी तो इसके बाद मैं दिल्ली चला आया सन 2000 में। जी और दिल्ली आके मैं एक फैक्ट्री में काम करता था। और फैक्ट्री में काम करने लगा क्योंकि मुझे परिवार भी अपना चलाना था और फिल्म इंडस्ट्री में इतना पैसा मिलता नहीं था कि मैं जी परिवार चला सकूं। तो उसी समय ये जो मेरे अंदर कीड़ा था, कीड़ा ही बोलेंगे इसको ये हमारी इंडस्ट्री का एक कीड़ा ही होता है जी। कि जिसको ये हवा लग गई फिर वो कहीं निकल निकल नहीं नहीं सकता। पाता है। मैंने 2 साल छोड़ा था, 1.5 साल छोड़ा था, फिर भी वो कीड़ा निकल नहीं रहा था। फिर मैंने देखा कि मेरे छोटे भाई को जो है, जय त्रिपाठी को, जी उसको इस लाइन का बहुत बड़ा कीड़ा था। वो कई बार घर से भागा। हम्म, तो हमने फिर उसको एक हमारे
दिल्ली के मेकअप आर्टिस्ट हैं, हमारे गुरु भी हैं वो, कमलेश जी। जी तो हमने उनके पास उसको भेजा। जब भाई स्टैब्लिश हुआ, जी जी 10 मंथ के अंदर स्टैब्लिश हुआ, मार्केट में अच्छा उसने रन अप किया, तो उसने भी मुझे जो वो है वो फैक्ट्री लाइन से निकाल के बोला, नहीं भैया आप यहाँ पे इधर आइए। आइए। जी जी तो फिर से आपकी फिर दोबारा से शुरुआत यहाँ हाँ, पे। फिर हमने दोबारा मैंने शुरुआत किया। और वो शुरुआत जो किया मैंने, मैं हरियाणा इंडस्ट्री का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हरियाणा इंडस्ट्री में कुछ लोग थे जिन्होंने मुझे हाथों हाथ लिया, मेरे काम को पसंद किया। जी और मैं बहुत आगे जा चुका चला गया, और काफी पसंद आने लगा लोगों को तो इस। भोजपुरी इंडस्ट्री में फिर उसके बाद आप गए हैं। हाँ, हरियाणा के बाद फिर मैं गढ़वाल इंडस्ट्री में गया, जी गढ़वाल और कुमाऊनी इंडस्ट्री में गया। और वहाँ भी मुझे बहुत सफलता मिली, वहाँ बहुत लोगों का प्यार मिला, लेकिन वो इंडस्ट्री थोड़ी छोटी थी भाई, इतना पैसे नहीं था। लेकिन मेरा था कि भैया मैं और पैसे कमाऊँ, थोड़ा बड़ी इंडस्ट्री में मतलब जाऊँ। यहाँ पर धर्मेंद्र त्रिपाठी पंखों को फैलाना चाहते थे, बड़ा कुछ सोच के वो निकले हुए थे, कुछ चाहते थे कि कुछ बड़ा करे, तो उनके लिए वो इंडस्ट्री छोटी थी। तो तब कौन सी इंडस्ट्री में कदम रखा आपने। उसके बाद मैंने जब गढ़वाल इंडस्ट्री के बाद मैंने भोजपुरी इंडस्ट्री में कदम रखा। जी और भोजपुरी इंडस्ट्री में मैंने काफ़ी फिल्में किया एज ई मेकअप आर्टिस्ट, लेकिन उसके साथ साथ मैंने वहाँ पे एज ई हीरो भी मैंने 3 फिल्में किया। जी और कम से कम नहीं तो 200 सॉन्ग मार्केट में अवेलेबल हैं, वो मैंने सॉन्ग में एज ए हीरो काम किया। जी जी मतलब आपकी भाषा में अगर कहा जाए तो वो कीड़ा बाहर निकल आया। वो निकला, जो कि उससे पहले मैंने फर्स्ट मेरी मेरी जो फर्स्ट मूवी थी वो हरियाणवी मूवी थी, अग्निकुंड। बॉलीवुड में काम किया, गढ़वाल इंडस्ट्री में काम किया, भोजपुरी में काम किया, हॉलीवुड का एक तमगा है वो भी आपके नाम के साथ, डीपीटी के साथ कहीं ना कहीं लगा रहा। हॉलीवुड का क्या कनेक्शन है। सर देखिए, 2012 तक तो मैं वही भोजपुरी, हरियाणा और अपने गढ़वाल मंडल में रहा। बहुत प्यार मिला, बहुत सम्मान मिला, लेकिन उसके साथ साथ मुझे ना बॉलीवुड के लोग भी काफ़ी पसंद करते थे मेरे काम को। जी एसपी चौहान मूवी जो थी वो थी तो एक हरियाणा की फिल्म, बट उसको हम हरियाणवी फिल्म नहीं बोल सकते क्योंकि स्टोरी वर्ल्ड बेस्ड वाइड। हरियाणा हाँ, है लेकिन वो बॉलीवुड मूवी है। वो बॉलीवुड मूवी जी थी। हॉलीवुड इंडस्ट्री से क्या कनेक्शन रहा आपका। देखिए, जब मैं बॉलीवुड का काम कर ही रहा था, उसी दौरान मुझे हॉलीवुड की 3 फिल्में मिली जी एज ई मेकअप आर्टिस्ट। एक तो मेरी पहली फिल्म है ड्रीम्स, जी जो रिलीज है आप लोग अब तो यूट्यूब पे मिलेगी। जी 2014 में वर्ल्ड वाइड रिलीज हुई थी जी ड्रीम्स मूवी, उसका जी फुल मेकअप मेरे पास था, पूरा फुल मेकअप मेरे पास था। जी और दूसरी फिल्म थी मेरी पॉपकॉर्न 2, जी जो एक जर्मनी की फिल्म थी। उसके अंदर तो मैं मेकअप आर्टिस्ट गया था, बट उसके जो डायरेक्टर थे उनको मेरा काम बहुत पसंद आया और उनको मेरा लुक बहुत पसंद आया। जी तो उन्होंने अपनी फिल्म के अंदर एक मेन कॉमेडियन का कैरेक्टर जो था वो वो उन्होंने आपको मुझे आपको प्रेजेंट ऑफर कर दिया। ऑफर कर दिया। और मेरे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात जी थी कि मैं एक हॉलीवुड मूवी में एज ई एक्टर काम काम किया, किया। बड़ी अच्छी बात। हॉलीवुड में आपने काम किया, फिर डीपीटी, डीपीटी ब्यूटी जोन, पहले तो मैं चाहूंगा कि हमारे दर्शकों को आप ये बताइए कि डीपीटी है क्या, और डीपीटी कैसे बना और किस लिए बना, ये भी हमें संक्षेप में बताइए। देखिए, मेरा एक ड्रीम था कि मेरा एक मेकअप स्टूडियो हो। ये सपना मैंने 2012 में देखा था। और 2012 से लेके 2016 तक मैं बहुत रहा कि कैसे उलझ होगा, उधेड़ बुन में रहे। उधड़ बुन में रहा। और 2016 में मैंने एक ब्रांड बनाया, डीपीटी ब्यूटी जोन। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई धर्मेंद्र पंडित ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, तो मैं कहता हूँ कि डीपीटी का फुल फॉर्म धर्मेंद्र पंडित ट्रेनिंग। बट मेरी 3 बेटियां हैं, जी और तीनों बेटियों का नाम है दीक्षा, प्रिया, तन्नू। अच्छा अच्छा, तो ये अपना और बेटियों को डेडिकेट किया आपने। बेटियों को भी डेडिकेट है, और इसके बाद ये डेडिकेट मेरी मदर को है, दुर्गावती पंडित। बहुत बढ़िया, बेटियों को डेडिकेट किया है, माता को डेडिकेट किया है। एक बात मैं बताना चाहूंगा दर्शकों को, देखिए एक ऐसा हम युग में जी रहे हैं जहां पर बेटियों को पसंद नहीं किया जाता था, अब सोच बदल रही है। ऐसे वक्त में, ऐसे युग में धर्मेंद्र त्रिपाठी जी ने कितनी अच्छी सोच के साथ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ
का नारा सरकार ने दिया है, लेकिन ये तो पहले से ही उस पर अमल कर रहे हैं और बेटियों को डेडिकेट इन्होंने अपने बिजनेस को कर दिया है। अब डीपीटी में करते क्या क्या है? देखिए, डीपीटी में जो है हमारा डीपीटी ब्यूटी जोन मेकअप स्टूडियो जो है, एक तो मेकअप स्टूडियो के साथ में ये ट्रेनिंग सेंटर भी है। तो मैंने इस जगह पे इसलिए खोला, और गरीब बच्चियों के लिए बिल्कुल निशुल्क हमारे यहाँ है जी बिल्कुल। ब्राइडल मेकअप। ब्राइडल आप यहाँ पर करते हैं। आपके डीपीटी जो ब्यूटी जोन है इसमें बड़े बड़े नाम हैं, बड़े बड़े सितारे वो भी आते हैं। सबसे बड़े, मैं दर्शकों को बता दूं, सबसे बड़े क्लाइंट इनके हैं सपना चौधरी। सपना चौधरी यहाँ पर आते हैं, यशपाल शर्मा यहाँ पर आते हैं, सोनू निगम यहाँ पर आते हैं, और कौन कौन से बड़े बड़े नाम हैं जो यहाँ पर आते हैं? देखिए, सपना जी जो हैं, वो उनका साथ हमारा 6 ईयर हो गया। 6 ईयर से हमारा और सपना जी का साथ है, और हम उनके साथ, उनका मैं मेकअप पर्सनल मेकअप आर्टिस्ट हूँ 6 ईयर से। और साथ में आरुषि पोखरियाल निशंक जी हैं, और उनका बहुत बड़ा हमारे ऊपर हाथ रहा है। क्या उनका परिचय क्या है? वो उनका उनका परिचय ये है कि वो बहुत लकी हैं हमारे लिए। जी। और हमारे देश के जो भारत सरकार में एचआरडी मिनिस्टर हैं रमेश पोखरियाल निशंक जी, उनकी बेटी हैं। जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे। हाँ, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी उनके फादर रहे हैं, और हमारे लिए बहुत लकी हैं वो। जी। और पहले मैं ब्राइडल मैन के नाम से फेमस नहीं था, जी। लेकिन उनका जब मैंने ब्राइडल किया और मैं रातों रात फेमस हुआ था, तो मैं, मेरे लिए वो बहुत लकी हैं। जी जी बिल्कुल। और इसके बाद फिर सोनू निगम जी हैं, और सुधा चंद्रन जी हैं। त्रिपाठी जी, डीपीटी आपने खोला, बड़े बड़े इंडस्ट्री में काम भी कर लिया, अब आगे भविष्य में क्या योजनाएं हैं? देखिए, भविष्य में योजनाएं तो क्या है कि अब मैंने एक नींव खड़ी कर दिया है। अब मेरी तीनों बेटियां हैं, मैंने किसी को फोर्स नहीं किया है कि नहीं आपको क्या करना है। मैं बस, मेरी बड़ी बेटी है दीक्षा त्रिपाठी, उसको शौक है कि भाई इस इंडस्ट्री में आगे करना, तो मैंने कहा भाई एक मैंने ब्रांड बना दिया है, अब आगे इसको आपको लेके चलना है। जी। और दो बेटियां और हैं, अभी छोटी हैं, उनका भी होगा तो वो भी करेंगे। मैंने तो एक नींव बना के एक बिल्डिंग बना दिया है। जी। अब कैसे चलाना है, रन रन कैसे करना है, वो जी। उन लोगों के हाथ में है। तो चाहेंगे कि आपके जो ब्रांड है डीपीटी, हिंदुस्तान में हर जगह ब्रांड के अपने आउटलेट्स हों, उसकी फ्रेंचाइजी हो, वो बढ़े, ताकि जिस भी शहर में जहाँ भी लोग चाहें उनके आसपास डीपीटी हो, खूबसूरत बनने के लिए, खूबसूरत दिखाने के लिए डीपीटी हो। देखिए कंचन भाई, मेरा तो बहुत बड़ा ड्रीम है कि एक मेरा बहुत बड़ा मेकअप स्टूडियो का यूनिवर्सिटी बने। जी। मैं बनाना चाहता हूँ कि एक मेरा एक गुरुकुल, डीपीटी ब्यूटीजन गुरुकुल बनाऊंगा, जी। जिसमें बच्चों को शिक्षा दूंगा। अभी मैं देता हूँ, अभी मेरी छोटी सी जगह में मैं शिक्षा देता हूँ। और गॉड का, भगवान का आशीर्वाद है कि मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं 101% सक्सेसफुल बच्चे हैं। कि वहाँ पे प्रोफेशनल जो आपके शागिर्द है, प्रोफेशनल वहाँ से निकले और वो अच्छे अच्छे काम करें, हाँ, अच्छे अच्छे हाँ, आर्टिस्ट। ये चीज़ है कि भाई बच्चे निकलें, बच्चियां निकलें और अच्छा काम करें। क्योंकि हमारे यहाँ तो, हमारी तो टैग लाइन भी है कि काम बोलता है, दिखावा नहीं, पैसा दे के एडवर्टाइजिंग नहीं। मेरे लिए आके खुद वो ऐड बना के भेजते हैं। मेरे जन्मदिन पे बड़े बड़े स्टार जो हैं वो वीडियो बना के भेजते हैं। मैं कहीं भी जाता हूँ, कहते हैं धर्मेंद्र जी आप मेकअप करते हुए वीडियो ले लो, जो कि कोई सेलिब्रिटी किसी को मेकअप करते हुए वीडियो नहीं देता। जी। आपका कोई ड्रीम है कि आपने चाहो कि मुझे वो सेलिब्रिटी है या वो व्यक्ति है, मैं उसका अपने हाथों से मेकओवर करना चाहता हूँ? देखिए, मैंने बचपन से एक मेरा ड्रीम था कि मैं कादर खान जी के साथ काम करूं। कादर खान जी मेरे ड्रीम थे। देखिए, मैंने सौभाग्य मेरा रहा कि 2012 में एक हरियाणवी मूवी थी कुनबा, उसमें मुझे कादर खान जी का मेकअप करने का सौभाग्य मिला। जी। और उसके बाद ही 2 साल के बाद 2014 में मेरी एक बॉलीवुड मूवी आई थी, जिला कन्नौज। उसमें मैं एज ए हीरो, सेकंड लीड हीरो था मैं। और आप तो यूट्यूब पे आपको मिल जाएगी फिल्म, जिला कन्नौज। तो उस फिल्म के अंदर मैं हीरो था, और उसमें कादर खान जी हमारे साथ काम किए थे। वो मेरे लिए सबसे बड़ा हसीन पल था। जी। और एक ही अब ड्रीम रह गया है कि मुझे गोविंदा जी का मेकअप करना है एक बार। जी। तो उनका चाहते हैं। बस एक मेरा यही ड्रीम पूरा। मैंने शक्ति कपूर जी के साथ भी काम कर जी। लिया। मैंने बॉलीवुड के
जितने लोगों को चाहता था सबका कर लिया। अब चाहेंगे कि गोविंदा जी का मेकओवर करे तो आप अपने आप को हाँ धन्य समझेंगे। हाँ, मैं अगर गोविंदा जी का जिस दिन मेकअप कर लूंगा उस दिन मेरा ड्रीम पूरा हो जाएगा मेकअप करना। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, और हमारी भी शुभकामनाएं रहेंगी कि आपका ड्रीम पूरा हो और डीपीटी का डंका पूरे वर्ल्ड में बजे, ये भी शुभकामनाएं आपके लिए कंचन टीवी की ओर से हमेशा रहेगी। अ, धन्यवाद कंचन जी, यशपाल कंचन जी। और मुझे तो ये खुशी हो रही है कि आप कंचन टीवी मेरे लिए हरियाणा से दिल्ली आए हैं आप। और मैं ये चाहता हूँ कि हमारा कंचन टीवी भी बहुत तरक्की करे, जैसे डीपीटी तरक्की करे जी वैसे हमारा कंचन टीवी भी तरक्की करे। जी मेरा यही ड्रीम रहेगा जी जी कि कंचन टीवी और डीपीटी दोनों साथ ही साथ चलता जी रहे। जी। बहुत बहुत धन्यवाद कंचन टीवी से बात करने के लिए। धन्यवाद। जी। तो देखा आपने, जमीन से जुड़े व्यक्ति जब बात करते हैं तो बड़ी शालीनता से बात करते हैं, ना तो उनमें गर्रा होता है, ना उनमें घमंड किंचित भर भी होता है। वो तो शालीनता से अपनी बात कहते हैं और सीधे सपाट शब्दों में अपनी बात कह जाते हैं। और ऐसे ही शख्सियत के धनी हैं धर्मेंद्र त्रिपाठी जी। टीपीटी जो उन्होंने बनाया, बहुत अच्छे अच्छे काम करते, बड़े बड़े लोगों को उन्होंने मेकओवर किया है, उनको खूबसूरत बनाया है। हमेशा ये काम करते रहते हैं, कुछ बड़ा सोचते हैं, बेटियों के लिए अच्छी सोच है, महिलाओं के लिए सम्मान उनके दिल में है और अच्छा काम करने के लिए तत्पर है। और हम भी अप्रिशिएट करते हैं ऐसे व्यक्ति के काम को, और इसीलिए कंचन टीवी आज दिल्ली में पहुंचा था। हमें पता है त्रिपाठी जी अच्छा काम कर रहे हैं, यही काम दुनिया के सामने लाना चाहते थे और यही काम हमने किया। बहुत बहुत धन्यवाद मैं करना चाहूंगा हर उस दर्शक का, हमारे इस वीडियो को देखने वाले हर उस दर्शक का जो इस वीडियो को देख रहा है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं यूट्यूब पर तो हमारे चैनल कंचन टीवी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर देख रहे हैं फेसबुक पर तो हमारे पेज कंचन टीवी न्यूज चैनल को आप लाइक जरूर कीजिएगा। और हम ट्विटर, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पर भी है, वहां पर भी आप ये वीडियो देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यशपाल कंचन, कंचन टीवी न्यूज चैनल के लिए।